श्री राम मंदिर की निर्माण शैली, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, श्री राम मंदिर का निर्माण शैली नागर शैली में किया जा रहा है। आपने द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, नागर शैली, इस तरीके की बेसर शैली, कई शैलियों का नाम सुना होगा, तो नागर शैली में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के आकार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई की बात करें तो ऊंचाई 161 फीट, लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है। आपको बताएं, राम मंदिर में टोटल 392 खंभे और 44 द्वारों को बनाया गया है, 44। लेकिन क्या सभी से एंट्री होगा? नहीं। श्री रामचंद्र जी की मंदिर में यह 3 मंजिल का होगा, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। 3 मंजिल का मंदिर, प्रत्येक फीट की ऊंचाई जो है 20 फीट। वैसे आपको बता दें, सबसे नीचे रामलला होंगे, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर होगा उस पे रामलला होंगे, उसके ऊपर राम दरबार, दूसरे फ्लोर पे राम दरबार और फिर उसके ऊपर के फ्लोर पे अन्य देवी देवतागण। राम मंदिर में 5 मंडप है, ठीक है ना। राम मंदिर में 5 मंडपों का निर्माण किया गया है, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। ये आपके जानकारी के लिए जरूरी है, इनको जानते रहिए। आपके समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, अगर आपको ये डेटा नहीं पता होंगे तो फिर किसे पता होंगे। उसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बताएं कि राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा बनाया गया है, जैसे हम लोग के घरों का आंगन बरामदा होता है, जिसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। हमेशा याद रखिएगा, राम मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व दिशा में सिंह द्वार बनाया गया है, जिसके लिए 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट का प्रयोग, रैंप का प्रयोग किया गया है। मंदिर में बनाए गए खंभों पर देवी देवताओं की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं राम मंदिर के पास एक प्रसिद्ध सीता कूप भी विद्यमान होगा। मंदिर के उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में राम भक्त हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया जाएगा। परकोटा जो चारों तरफ का बना हुआ है, परकोटा के चारों कोने पर भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी, माता भगवती जी और सूर्य देव के मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, महर्षि निषाद राज, आपको यहां मैं 1 मिनट रोक के बताना चाहूंगा। एक बार की बात है कि एक ऋषि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछा कि विश्वामित्र तो एक ऐसे ऋषि हैं जो एक कन्या मेनका की वजह से और एक कन्या की वजह से थोड़े से उनके ऊपर एक अकलंक भी आकर के लगा, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने, तब भी आपने उनको गुरु मान लिया? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, देखो, इंसान से गलती संभव है, लेकिन उस गलती से जो सीख ले वो बड़ा इंसान है, वो जो दोबारा गलती ना करे। तो ऐसे स्थिति में विश्वामित्र जी ने से एक बार तो गलती हुई थी, लेकिन जब दोबारा उनके पास वह जो नायिका थी वह गई, तो भगवान विश्वामित्र ने कहा, मैं जीवन में एक बार ठगा गया हूं, दोबारा कभी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, तो इसलिए मैं भगवान विश्वामित्र जी को, ऋषि विश्वामित्र जी को अपना गुरु मानता हूं। ये भगवान ने मानवता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि कोई एक गलती कर देने से इंसान की महिमा कम नहीं हो जाती, अगर वो उससे सीखे तो। जो बार बार गलती करे वो नादान, जो एक बार गलती भूलवश हो जाए उसे माफ करना ही सबसे बड़ा क्षमादान है। तो ये सारी चीजें हैं। अगला पॉइंट, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर से हम लोग बात करें तो कुछ अन्य फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीले पे भगवान के प्राचीन मंदिर को पुनर्जीवित किया गया है, तथा गिद्धराज जटायु की भी एक प्रतिमा को वहां ला करके रखा जा रहा है। ये जटायु गिद्धराज, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को, सीता मैया को खोजने में मदद की थी, उनकी भी एक विशाल प्रतिमा यहाँ पे लगाई जा रही है। 25,000 दर्शनार्थी क्षमता का एक सुविधा केंद्र भी बनाया जा रहा है, जहां पे एक बार में 25,000 भक्तगण जाकर के रह सकते हैं, मंदिर के लिए दर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। नमी से बचने के लिए मंदिर के 21 फीट ऊंची फ्लिंट ग्रेनाइट बनाई गई है कि नमी मंदिर में ना आवे, कोई खराबी मंदिर में ना आवे। उसके अलावा पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। 70 एकड़ क्षेत्र का 70% भाग सदैव हरा भरा रहेगा, ऐसे मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है ना, ऐसे मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं, राम मंदिर के अन्य महत्वपूर्ण बात में, राम मंदिर के 4 कपाटों मतलब गेट पर गोल्डन सीट लगाई जाएगी। इस तरीके के जो मुख्य मंदिर होगा उसके 4 गेटों पे इस तरीके के सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। तभी तो ये बात उठी कि भाई राम मंदिर में टोटल खर्च कितना आएगा,
और इससे क्या लाभ हो रहा है, कई लोग ऐसे बेतुके सवाल भी कर देते हैं, तो उनके बेतुके सवालों का जवाब आपको डेटा के द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले तो यह जानिए, राम मंदिर में जितना खर्च हो रहा है उसका लगभग 50 गुना ज्यादा राम मंदिर में आएगा, आय के रूप में, लाभ के रूप में, दान के रूप में। जो कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के मंदिरों पे भारत सरकार का हस्तक्षेप है, उस पे भारत सरकार पैसा लेती है और आम नागरिक के हित में लगाती है। इसी के एवज में गुरुद्वारा, मस्जिद या किसी अन्य जगह भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है कि वहां कितना धन आता है और कितना जाता है। एक डेटा जो मैं आज न्यूज समाचार के माध्यम से सुना कि करीब मंदिर के कंप्लीट होते होते 21,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, यह मैंने आज डेटा सुना। लेकिन आपको साथ ही साथ बता दें कि वहां प्रति यात्री लगभग 3,000 रुपए प्रति यात्री खर्च करेगा और आने वाले 1 साल में ही, 1 से 2 साल में 6 लाख करोड़ रुपए अयोध्या में आएंगे निवेश के रूप में और आमदनी के रूप में। तो उससे रोजगार का सृजन होगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अयोध्या और अयोध्या के आसपास में 1.5 से 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी इस मंदिर के थ्रू। तो 1.5 से 2 लाख लोग कम से कम नौकरी पाएंगे। 21 आपको 21,000 करोड़ रुपए सुनने में बड़ा भारी पड़ रहा होगा। 21 रुपए लगाने पे 600 रुपए मंदिर में आएंगे, जिन पे टैक्स लेने का अधिकार और सारी चीजें, मंदिरों पे भारत सरकार का कंट्रोल है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वो भारत सरकार का कंट्रोल रखती है और वो उनसे धन ले रही है, वो उनसे धन ले रही है, उनका अन्य कार्यों में उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें हैं जो सीता रसोइयां और भी पार्किंग एरिया, एटीएम की सुविधा और आपके लिए हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू ना आवे, आपको रुकने में वहां सुविधा मिले, इसलिए अच्छे होटल्स वगैरह सब वहां पे व्यवस्था कराए जा रहे हैं। श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग 18 जनवरी पे हैं। आज 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक शुरू की जाएगी। कल 19 जनवरी को अग्नि की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से पवित्र किया जाएगा। 21 जनवरी को भगवान राम को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो